देखिए एलसीएम और एचसीएफ यानी मासा और लासा पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो संख्याओं में संबंध पर आधारित होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यह है कि दो संख्याओं के मासा और लासा में संबंध ये कैसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, एक फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो अगर हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें तो वो गुणनफल जो आता है उत्तर, वो उनके मासा और लासा यानी उनके एचसीएफ और एलसीएम को जब हम गुणा करते हैं, ये दोनों गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं, अगर पहली संख्या को हम a कहें और दूसरी संख्या को क्या कहें, b कहें, तो a गुणे b जो होता है वो उनके मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्रश्न इस पे किस तरह से पूछते हैं, यहाँ पर देखिए चार चीज़ें दी हुई हैं। एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, उसका मासा है और लासा है। इन चार चीज़ों में से कोई तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होता है यानी पता होता है, और चौथी चीज़ आपसे पूछ लेता है कि आप उसे कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में अगर दोनों संख्या दे दिया है, साथ में उसका मासा दे दिया है, तो आपसे पूछ लेगा उसका लासा यानी एलसीएम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कर सकता है, दोनों संख्याएं आपको पता रहेंगी, लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा। चार ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने आपसे बताया कि पहली संख्या दूसरी संख्या आपको दे देगा, मासा दे देगा, लासा पूछ लेगा। या पहली संख्या दूसरी संख्या आपको पता रहेगी, लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा। या उधर दोनों दे देगा यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम दे देगा। इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दे देगा और आपको दूसरी निकालनी पड़ेगी। अगर पहली संख्या दे दिया तो दूसरी निकालनी पड़ेगी, दूसरी दे दिया तो पहली निकालनी पड़ेगी। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको कर दे रहे हैं, उसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी लगते हैं। यानी चारों में से तीन चीजें आपको पता रहती हैं और चौथी चीज आपको निकालनी होती है। करते क्या है हम उस तरह के क्वेश्चंस में, चार में से तीन चीजें जो हमें पता रहती हैं उसमें से हम देखते हैं कि वो दो चीजें किस साइड में हैं जो हमें गिवन है। अगर हमें इधर ज्यादा दो चीजें पता हैं तो इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं और तीसरी चीज से क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा हमारा क्लियर होगा। देखिए अब इस पर फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन आपको लेकर दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 8 है, मासा यानी एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और लासा यानी एलसीएम क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 16 यानी 16 है तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला हम देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन में। अब जो चीजें हमें पता रहती हैं वो हम उसके नीचे लिखते चले जाते हैं। यहां से इंप्लाई का साइन लगाएंगे, और ए यानी पहली संख्या है और बी हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। क्या हमें पता है, नहीं पता है। हमें पहली संख्या पता है, देखिए एक संख्या पता है क्या, 16, तो मान लेते हैं हमें ए पता है क्या है, 16। दूसरी संख्या हमें पता करनी है, उसको वैसे का वैसा ही लिख दे रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है तो हम बी ही लिख दे रहे हैं। मासा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कितना है, 8 है, यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 8। लासा यानी एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें, 48। देखिए कोई भी तीन चीजें हमने आपसे कहा है कि वो गिवन होंगी, और जो चौथी चीज होगी पता नहीं होगी। तो जिस चीज की तरफ, अब आपको देखना यहां देखिए दो तरफ हैं, तो जिधर आपको पता नहीं होगा उस साइड जो दूसरी चीज पता रहेगी वो इधर जाकर इसमें क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। यानी यहां से अगर हम b का मान निकालना चाहेंगे, b की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 48 का ऊपर क्या होगा, गुणा, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहां से 16 कहां चला जाता है, नीचे भाग में यानी बटे में चला जाता है। अब इसको बहुत तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 16 की टेबल याद है यानी पहाड़ा याद है, तो आप जानते हैं 16 की टेबल में 3 बार में 48 आता है, यानी 16 3 48, 16 3 48, 16 कम 16, 16 3 क्या हो जाएगा, 48। अब यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 8 3 कितना आ जाएगा, 24। यानी दूसरी संख्या जो आपसे पूछ रहा था वो कितनी आ गई, 24 आ गई। यही आपका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन ऑप्शंस में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तभी आप इसको लगा पाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन को बदल भी सकता है, कई तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और हमेशा इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा कि तीन चीजें आपको पता रहेंगी और चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी। अब अगर आपके पहला क्वेश्चन जो हमने बताया है आप समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपके वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में हम पढ़ दे रहे हैं, तो संख्याओं का मासा यहां पर 6 है, लासा 180 है, एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या आपको पता करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।